साथियों, प्रिंस आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञान शिक्षण विधियों की हम लगातार एक क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज फिर एक नई विधि के साथ आपसे मिल रहे हैं और आज की जो विधि आपके सामने मैं लेकर आया हूँ उसका नाम है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि एक ऐसी विधि है जो शिक्षक की सूझबूझ पर आधारित होती है। शिक्षक जितने अच्छे तरीके से बच्चों के सामने इस विधि को प्रस्तुत करेगा, बच्चे वापस उसी प्रयोग को उतने ही अच्छे तरीके से दोहराएंगे। विज्ञान विधि की सबसे अच्छी जो विधि मानी जाती है वो प्रयोगशाला विधि है, क्योंकि बच्चे चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उन सब शाखाओं का मूलभूत जो तंत्र है वो प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला के विधि लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। बच्चे स्वयं इसमें प्रयोग को करते हैं और उसके बाद उसके सिद्धांत, उसके निष्कर्ष जो होते हैं वो टीचर से उनका मूल्यांकन करवाते हैं। उसके बाद सब मिलकर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। शिक्षक की सूझबूझ ही इस विधि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, आज अपन बातचीत करना चाहते हैं इसी लेबोरेटरी मेथड या प्रयोगशाला विधि पर। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं और अपनी विधि जो है वो है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में क्या किया जाता है? देखिए, लेबोरेटरी मेथड आप सब जानते हैं। सबसे पहला ध्यान रखना, यह विधि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इस विधि में शिक्षक की सूझबूझ सबसे महत्वपूर्ण है। इस विधि में शिक्षक की सूझबूझ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आपको ध्यान होना चाहिए। शिक्षक जितने भी अच्छे तरीके से अनुशासन का पालन करवाते हुए बच्चों से के सामने श्यामपट्ट पर पहले उसके तथ्यों को प्रस्तुत करेगा, बच्चों को ये बताएगा कि इसके बाद आपको ये करना है, इसके बाद आपको ये करना है, इसके बाद ये करना है। शिक्षक जितनी अच्छी हेल्प बच्चों की करेगा, बच्चे उस प्रयोग को उतने ही अच्छे ढंग से क्या करेंगे, दोहराएंगे। तो अब अपने को आगे बातचीत कर लेनी चाहिए कि इस विधि का महत्व क्या है। महत्व क्या है? इस विधि का महत्व दो चीज़ों पर आधारित होता है। एक तो होता है सैद्धांतिक। क्या होता है? एक तो सैद्धांतिक होता है। सैद्धांतिक में क्या होता है प्यारे साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि इसके कुछ तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, यानी प्रयोग से जुड़े हुए फैक्ट्स की जानकारी बच्चों को सबसे पहले दे देनी चाहिए। तथ्य हैं, फिर नियम हैं, उसके बाद आपको इसमें ध्यान रखना है कुछ सिद्धांत हैं। उन सब चीज़ों को सैद्धांतिक में शामिल किया जाता है। सभी बच्चे इस बात का खास ध्यान रखें कि सैद्धांतिक में तथ्य आते हैं, नियम आते हैं, सिद्धांत आते हैं, मान्यताएं आती है, विचारधाराएं आती है। ठीक है, इसमें क्या आता है? विचारधारा आती है, विचारधारा। इसके बाद दूसरा क्या है? एक तो सैद्धांतिक पक्ष हो गया इसका। कौन सा पक्ष है? सैद्धांतिक पक्ष। देखिए, महत्व किसके कारण बढ़ जाता है? तथ्यों के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है, नियमों के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है, सिद्धांतों के कारण बढ़ जाता है और विचारधारा के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि तथ्यों की जांच की जाती है, नियमों की भी इस विधि से जांच की जा सकती है, सिद्धांतों की भी जांच की जा सकती है और विचारधारा जो है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है कि कोई विचारधारा सत्य है या नहीं है। दूसरा पक्ष जो इसका है वो है व्यवहारिक पक्ष यही है कि जो भी चीज़ आपने प्रस्तुत की है उनकी प्रयोग द्वारा जांच की जाती है। प्रयोग के माध्यम से सत्यता की जांच, माध्यम से सत्यता की क्या की जाती है, सत्यता की
जांच की जाती है। ये इसका व्यवहारिक पक्ष है। देखिए इसका महत्व अलग अलग कारणों से बढ़ जाता है। सबसे पहले इसका महत्व ये है कि विज्ञान में तथ्य होते हैं, विज्ञान में नियम होते हैं, विज्ञान में सिद्धांत होते हैं, विज्ञान में सूत्र होते हैं, विज्ञान में अलग अलग प्रकार की विषय वस्तु शामिल होती है। उन सभी विषय वस्तुओं को, फैक्ट को, सभी प्रकार के नियम को, सिद्धांतों को इसके सैद्धांतिक पक्ष में शामिल किया जाता है। लेकिन व्यवहारिक पक्ष ये कहता है कि जितनी भी चीज़ें आप लोग सब विज्ञान में पढ़ रहे हो उनकी प्रयोगों द्वारा क्या की जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए। तो प्यारे साथियों, आपको मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। ये विधि लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। ये विधि शिक्षक की सूझबूझ पर आधारित है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण विधि है। और इसका महत्व जो है वो दो भागों पर डिवाइड किया है मैंने। एक तो सैद्धांतिक पक्ष है, एक व्यवहारिक पक्ष है। सिद्धांत में तथ्य, नियम, सिद्धांत और विचारधारा शामिल है। इसमें प्रयोग के माध्यम से सत्यता की क्या की जाती है, जांच की जाती है। अब देखिए प्यारे साथियों, अपने को बातचीत करनी है यहाँ से आगे आज कि सबसे पहले आपके इसके सोपान क्या क्या हैं, सोपान क्या क्या हैं, इस विधि के सोपान यानी स्टेप क्या क्या हैं, इसके पद कौन कौन से हैं, उन पदों पर बातचीत करनी है। सबसे पहला पद इस विधि का है प्रयोगशाला की निर्देशिका बच्चों को देनी चाहिए। प्रयोगशाला की निर्देशिका प्रस्तुत करें बच्चों के सामने। निर्देशिका बच्चों के सामने प्रस्तुत करने का मतलब क्या है प्यारे साथियों, कि बच्चों को जाते ही प्रयोगशाला में एक निर्देशिका दे दी जाए। यहाँ आप लोगों की किन किन वस्तुओं को हाथ लगाना नहीं है, किन किन वस्तुओं को छूना नहीं है, किस प्रकार से आपको कौन कौन से प्रयोग पर खड़ा होना है, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके काम की है और कौन सी वस्तुएं आपके काम की नहीं है, कहाँ से आपको सामान लेना है प्रयोग में और कहाँ से सामान नहीं लेना है, कितने बच्चे एक प्रयोग पर खड़े होंगे, किस किस प्रयोग को दोहराएंगे, ये बातें सब किस में निर्देशित होती है, निर्देशिका में होती है। जो प्रयोग आप कर रहे हो उस प्रयोग में आपकी सहायक सामग्री क्या रहने वाली है, इन सब से रिलेटेड बातें प्रयोगशाला निर्देशिका में दी हुई होती है। 2 नंबर आपका जो पॉइंट है वो है निर्देश, प्रयोगशाला के निर्देश, प्रयोगशाला निर्देश। अब अभी तक तो निर्देशिका बच्चों ने पढ़ी है, अब शिक्षक बच्चों के सामने निर्देश देगा। बच्चे को श्यामपट पर शिक्षक ये सारी बातें समझाएगा कि इस आज अपन किस प्रयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ये सब बताएगा शिक्षक बच्चों के सामने। प्रयोग से पहले सभी बच्चों को सामूहिक रूप से शिक्षक निर्देशित करता है कि आपको सबसे पहले इस प्रयोग में ये सामान लेना है, उसके बाद आपको ये सामान लेना है, इसके बाद आपको ये काम करना है। यानी कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना है तो कितनी कितनी मात्रा में मिलाना है, या HCl को किसी में मिलाना है तो कितनी मात्रा में मिलाना है, किसी चीज़ को गर्म करना है तो कितनी देर बाद करना है। ठीक है, आप उसकी अम्लता और क्षारीयता को चेक करते हो तो किस किस प्रकार आपको लिटमस पत्थर को, कौन से लिटमस पत्थर को डालकर, अगर देखा जाता है तो नीले से लाल रंग होता है या लाल से नीला रंग होता है, तो किस प्रकार की वो क्षारीयता और अम्लीयता की प्रकृति को प्रदर्शित करता है, ये रसायन विज्ञान का शिक्षक बच्चों के सामने निर्देशित कर सकता है। अगर जीव विज्ञान का शिक्षक है तो वो किसी पेड़ पौधे के बारे में या किसी जीव शरीर के बारे में या जंतु के शरीर के बारे में बच्चों को क्या कर सकता है, निर्देशित कर सकता है। अगर भौतिक विज्ञान का शिक्षक बच्चों के सामने प्रयोग प्रदर्शित करता है तो वो बच्चों के सामने मान लो वोल्ट मीटर को समझाना चाह रहा है या वोल्टता मापन के बारे में समझाना चाह रहा है, या विद्युत धारा के मापन के एम्पियर वाला जो प्रयोग होता है जिसको वोल्टता नियंत्रक आप कहते हो, अलग अलग वोल्टताओं को नियंत्रित करने वाला यंत्र है। इस प्रकार के घरेलू यंत्र हो सकते हैं, उनके बारे में अगर समझाता है, विद्युत मोटर के बारे में बच्चों को बताता है, तो वो सभी प्रकार के निर्देश अलग अलग शिक्षक बच्चों के सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है। इसके बाद देखिए तीसरा अपने पास यहाँ है, तीसरी स्टेप होती है क्रियान्वयन। अब इसके बाद बच्चों को क्या कहेगा शिक्षक कि इस प्रयोग को आप कीजिए। पहले शिक्षक बच्चों को निर्देशित करता है, समझाता है सारी बातें क्या क्या करना है, फिर बच्चे उसका क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। और लास्ट इसका पद जो होगा, इसके बाद शिक्षक उसका क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। जी, शिक्षक उसका क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। और मूल्यांकन के साथ साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी रहती है तो उसको क्या करेगा, पुनः कार्य करने के लिए बच्चों को कह सकता है या उसको दोहराने के बारे में बच्चों को कह सकता है। ये हो गए आपके इस विधि के क्या हैं, पद हैं, या इस विधि के क्या हैं, सोपान है। तो 4 पदों में इस विधि को हमने पूरा कर लिया। इसके बाद आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इस विधि के गुण क्या हैं। एक तरफ गुण और एक तरफ क्या हैं, दोष हैं।
इस विधि का गुण सबसे अच्छा तो यही है कि ये विधि मनोवैज्ञानिक है। क्या है ये विधि? मनोवैज्ञानिक विधि है, सबसे अच्छा गुण है। दूसरा, ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। मनोविज्ञान का सबसे अच्छा सिद्धांत है करके सीखने पर बल देता है, और आधुनिक मनोवैज्ञानिक तो सबसे ज़्यादा बल करके सीखने पर देते हैं। तीसरा जो पॉइंट आप लोगों का हुआ है, ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है इसमें। ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है। ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कैसे? देखो, कान, आँख, नाक, ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं। मान लो 5 ज्ञानेंद्रियां अपनी हैं, तो बच्चे अपनी इंद्रियों का सबसे ज़्यादा प्रयोग इस विधि में करते हैं, क्योंकि अगर बच्चे सुनेंगे नहीं, प्रयोग दोहरा नहीं सकते, देखेंगे नहीं तो भी प्रयोग को अच्छे से नहीं दोहरा सकते, महसूस नहीं करेंगे तो भी नहीं दोहरा सकते। यानी अगर उनकी इंद्रियां काम नहीं करती है तो ये मान कर चलिए बच्चे उस प्रयोग को अच्छे से नहीं दोहरा पाएंगे। इसके बाद देखिए 4 नंबर अपने पास यहाँ पॉइंट जो है वो इसका है, श्रम का महत्व और स्थायी ज्ञान प्राप्ति होती है इससे। एक तो होता है कि इससे क्या होता है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। एक क्या है, श्रम के महत्व के बारे में पता चलता है। श्रम का महत्व है उसके बारे में क्या चलता है, बच्चों को पता चलता है। इसके बाद कुछ नैतिक गुण हैं, जैसे अनुशासन है। प्रयोगशाला में अगर बच्चे अनुशासन नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है बच्चों को। फिर एक आप लोगों के पास है अनुशासन है, अनुशासन का ध्यान बच्चे को सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को एक ये ध्यान रखना चाहिए कि स्वच्छता का प्रयोगशाला में सबसे बड़ा महत्व होता है। किसका महत्व होता है? स्वच्छता का महत्व होता है। इसके माध्यम से बच्चों में सहयोग करने की भावना पैदा होती है। सहयोग करने की क्या होती है? भावना पैदा। एक तो होता है अनुशासन, एक होता है स्वच्छता, एक होता है सहयोग। इस प्रकार के नैतिक गुणों का क्या होता है? विकास होता है। ठीक है। तो ये 6 आपको इसके गुण याद रखने हैं। मनोवैज्ञानिक है, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रम का महत्व होता है, अनुशासन, स्वच्छता, सहयोग और आत्मविश्वास। इस प्रकार के नैतिक गुणों का इस विधि में क्या होता है? महत्वपूर्ण रोल अदा किया जाता है, यानी इनसे सुधार किया जाता है। अब अपन बातचीत करेंगे इस विधि के कुछ दोष हैं, तो उन दोषों के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। इस विधि के दोष कौन कौन से हैं और जिनके लिए इस विधि को थोड़ा सा दूर रखा जाता है। सबसे पहला दोष तो यही है प्यारे साथियों कि ये विधि बहुत खर्चीली होती है साहब। क्या है? पहला दोष आपके पास है, खर्चीली विधि है। क्या है? खर्चीली विधि है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक प्रयोग बायो का दोहराते हो, एक केमिस्ट्री का प्रयोग करते हो, एक फिजिक्स का प्रयोग करते हो, इसमें काम आने वाले यंत्र हैं, इसमें काम आने वाले जो साधन हैं वो बहुत महंगे होते हैं। केमिस्ट्री के अगर आप लोग अलग अलग प्रकार के रासायनिक तत्वों को हासिल करना चाहते हो, जैसे एसिड लेते हो, बेस लेते हो, विभिन्न प्रकार के जो तत्व काम में लिए जाते हैं वो बहुत ही महंगे आते हैं। ऐसे ही फिजिक्स में जो यंत्र काम में लेते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। बायोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो संभव नहीं होती है। जैसे जीव जंतु लाते हैं तो अगर वो जीवित पकड़कर अगर प्रयोगशाला में लाए जाते हैं तो जीवों के भी जीवन की क्या होती है? क्षति होती है। इस प्रकार के नुकसान इसके बहुत सारे हैं। ये खर्चीली विधि है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, प्रयोगशाला में अनहोनी का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अनहोनी का क्या रहता है? खतरा रहता है। कब किस प्रकार की घटना घटित हो जाए इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं रहता है। तीसरा इसके बाद है योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों का क्या है? योग्य तथा प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। शिक्षकों की क्या होती है? आवश्यकता होती है, लेकिन उनका क्या बना रहता है? अभाव बना रहता है। क्यों? क्योंकि सब जगह इस प्रकार के शिक्षक मौजूद होने ज़रूरी नहीं है। इसके बाद 4 नंबर आपके पास है कि समय अधिक लगता है। समय क्या लगता है? अधिक लगता है। समय अधिक लगता है इस विधि के माध्यम से। इसके बाद देखिए पूरा पाठ्यक्रम इस विधि से नहीं करवाया जा सकता। पूरा पाठ्यक्रम इस विधि से नहीं करवाया जा सकता। 6 नंबर, सभी सिद्धांतों में जरूरी नहीं कि प्रयोगशाला विधि का ही प्रयोग किया जाए। इस प्रकार इस विधि के कुछ आपके पास क्या हैं? दोष भी हैं और कुछ इसके लाभ भी हैं।
तो आप लोगों को इसके दोष और इसके लाभों पर चर्चा करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। आज अपन ने बात की है प्रयोगशाला विधि पर, सबसे ज़्यादा लर्निंग बाय डूइंग पर मनोवैज्ञानिक ये विधि है। इस विधि के माध्यम से बच्चों के सामने शिक्षक प्रस्तुत करता है, उसके बाद श्यामपट्ट पर सबको समझाता है, निर्देश प्रस्तुत करता है, निर्देशिका सबसे पहले निर्देशिका बच्चों के सामने प्रस्तुत, फिर निर्देश किए जाते हैं, फिर क्रियान्वयन होता है और फिर मूल्यांकन होता है। इस प्रकार इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको इस विधि को पूरा करना है। लर्निंग बाय डूइंग पर सिद्धांत पर आधारित है, शिक्षक की सूझबूझ सबसे ज़्यादा काम आती है। इसके दो सिद्धांत हैं, एक व्यवहारिक है तो एक आपके सामने यहाँ कौन सा पक्ष प्रस्तुत किया मैंने, सैद्धांतिक प्रस्तुत किया। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो सिद्धांतों पर इसका महत्व सबसे ज़्यादा बताया जाता है। तो आपको सबको ये बात समझ में आई होगी। आज अपन ने प्रयोगशाला विधि पर चर्चा की। अगली क्लास